आप सभी लोग जो पीछे खड़े हो उनसे अनुरोध है, टैंकर साइड आ जाएं, स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। माननीय जननायक हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी आपके बीच में आ चुके हैं, अभी आपसे चर्चा करेंगे। सारे जो सौगात लेकर के आए वो आपके बीच में रखेंगे। यहाँ पर आप लोगों से अनुरोध है, क्योंकि बीच में फिर बंद कर दें। अभी आप शीघ्रता से आकर के जिसको जहां बैठना है टैंकर साइड आकर के बैठ जाएं, अपन स्थान ग्रहण कर लें। कार्यक्रम चलते में कोई भी बीच में चलेगा तो ठीक से व्यवधान कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, बीच में व्यवधान उत्पन्न होगा। अभी जो लोग घूम रहे हैं, चल फिर रहे हैं, उन सभी से ये साफे वाली हमारी बहनें आ रही है, भाई लोग आ रहे हैं, उनसे अनुरोध है ये जिधर टैंकर है उस तरफ आ जाएं। आप टैंकर वाली साइड आ जाएं, दाईं तरफ, मंच के दाईं तरफ आप लोग आ जाएं। आप इधर आकर के बैठ जाएं, बीच में आप परेशान हो रहे हैं, आप इधर आ जाएं। ये जो दाईं तरफ टैंकर वाली साइड आकर के बैठ जाएं। बीच में जो लोग घूम रहे हैं, गैलरी में भी जो लोग घूम रहे हैं, उनसे अनुरोध है आप आकर के स्थान ग्रहण कर लें, आप बैठ जाएं, क्योंकि कार्यक्रम चलते हुए में कोई भी बीच में ना घूमे। फिर जो जहां खड़ा है उसको वहीं खड़ा रहना पड़ेगा, बीच में फिर जगह ढूंढने की कोशिश ना करें। अभी आप आकर के बैठ सकते हैं। जो लोग घूम रहे हैं, जगह ढूंढ रहे हैं, उनसे अनुरोध है टैंकर साइड आकर के बैठ जाएं। जिसको जगह नहीं मिल रही है मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि टैंकर साइड आकर के बैठ जाएं। यहाँ पर पड़ोसी सहयोग करेगा आपको बिठाने में, आप चिंता मत करो। आप आओ तो सारे लोग जो घूम रहे हैं। आदरणीय साथियों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का हमारे बीच में आगमन होगा। जोरदार ताली बजाएं, आगे से पीछे तक के सभी लोग हाथ उठा करके बजाएं, ऊपर हाथ उठा करके सारे लोग जोरदार। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए आए, स्वागत करने के लिए आए, सभी लोग हाथ उठा करके आगे से पीछे तक जोरदार ताली बजाएं। सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय जी के साथ परम आदरणीय भाभी जी भी हमारे बीच में, उनके सम्मान में भी आप एक बार जोरदार ताली बजाएं। और हमारे सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कृपया स्थान ग्रहण करने के साथ ही मंच पर दीप प्रज्वलन और कन्या पूजन का कार्यक्रम करेंगे। तो सभी लोगों से अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी सहित हमारे सभी मंचासीन अतिथि दीप प्रज्वलन और कन्या पूजन का कार्यक्रम संपन्न करवाएं। हमारे सभी वरिष्ठजनों से अनुरोध है लेकर के जाएं। दीप प्रज्वलन और कन्या पूजन के पश्चात आगे की कार्रवाई प्रारंभ होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी दीप प्रज्वलन और कन्या पूजन का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं उनके कर कमलों के द्वारा। जो लोग पीछे घूम रहे हैं उनसे अनुरोध है कृपया दाईं तरफ आकर के बैठ जाएं, अभी स्थान ग्रहण कर लें, कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। आप लोग आ जाएं, सभी लोग इस तरफ आकर के बैठ जाएं। आप जो पीछे घूमते हुए या बीच में जो गैलरी में घूम रहे हैं उनसे भी, गैलरी वालों से भी अनुरोध है भैया दाईं तरफ टैंकर साइड आकर के बैठ जाएं, मंच के दाईं तरफ। कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है, बीच में कोई ना घूमे, गैलरी में भी ना घूमे, आपसे अनुरोध है। हमारे सभी साथी कृपया आ जाएं। इस तरफ समस्त अतिथिगणों से अनुरोध है, मंचासीन होने की कृपा करें। हमारे समस्त वरिष्ठजन यहां पर उपस्थित हैं। जोरदार ताली आप भी बजाएं सभी लोग। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी सहित हमारे सभी वरिष्ठजनों से अनुरोध है स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। सम्माननीय प्रभारी मंत्री जी सहित हमारे सांसद जी सहित हमारे सभी विधायकगण, हमारे स्थानीय सभी वरिष्ठजन, आदरणीय गुरुजी भाई साहब, राजेंद्र सिंह जी, भाटी जी,
जिलाध्यक्ष जी से अनुरोध है वो भी स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। और मैं शीघ्रता से, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, स्वागत के लिए मैं हम सभी संगठन के सभी साथियों की ओर से हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय जिलाध्यक्ष रवि मालवीय जी से अनुरोध करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें और स्वागत कार्यक्रम प्रारंभ करवाएं। बस छोटा 2-3 लोग, ज्यादा नहीं कर, 1-2 मिनट का, मात्र 2 मिनट का। बड़ी माला से हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष जी के साथ सभी पार्षद जनों से अनुरोध है वो भी शीघ्रता से आ जाए। बड़ी माला से आदरणीय भाई साहब, भाभी जी का और हमारे अतिथि गणों का स्वागत करें। बड़ी माला लेकर के आ जाए। मंडलाध्यक्ष जी आदरणीय धीरज पटेल जी से अनुरोध है वो भी हमारे सभी कार्यकर्ताओं की ओर से आदरणीय भाई साहब का और हमारे माननीय भाभी जी सहित सभी का स्वागत करें। एक बार हमारे सभी पार्षद लोग जो है वो आ जाए, एक तरफ हमारी पार्षद बहनें हो जाएं, एक तरफ हमारे पार्षद भाई हो जाएं। आदरणीय भाभी जी की तरफ हमारी सभी बहनें हो जाएं और भाई साहब की तरफ हमारे सभी पार्षद साथीगण हो जाएं। पूरी परिषद के दोनों साइड बीच में से थोड़ा चौड़ा कर लें सामने से, ताकि दिखे। स्वागत बड़ी माला लेकर के आगे जाएं। हमारे पार्षद साथियों से अनुरोध है। सभी लोगों से अनुरोध है कृपया व्यवस्थित हमारे सम्मानीय दोनों विधायक भी यहाँ पर उपस्थित हैं। सीहोर के विधायक सुदेश राय जी और खातेगांव के विधायक आशीष शर्मा जी, वो भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करने के लिए पधारे। आदरणीय चरणजीत सिंह जी चन्नी जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पास पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके आप सब उनके स्वागत में शामिल हो। आदरणीय चरणजीत सिंह जी भैया बॉम्बे से हमारे बीच में आए हैं। आदरणीय दोनों विधायक गणों से अनुरोध है वो भी भाई साहब का स्वागत करें। आदरणीय नगर पंचायत अध्यक्ष मारुति शिशिर जी से अनुरोध है। आदरणीय बस 1 मिनट, बस ज्यादा नहीं लेना, 1 मिनट में पूरा करें। हमारे प्रमुख माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ प्रमुख गणों को आप लोग ताली वाली बजाया करें। जब स्वागत हो तो कम से कम आपकी उपस्थिति दर्ज हो जाए। आप भी उसमें स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को और हमारे उपस्थित प्रभारी मंत्री जी, सांसद जी सहित हमारे बाकी अध्यक्ष जी अजाय नगर पंचायत अध्यक्ष जी स्वागत भाषण के लिए, बाकी लोग स्वागत करते रहेंगे। आदरणीय मारुति शिशिर जी से अनुरोध करता हूं वो आए और स्वागत भाषण प्रदान करें। बाकी लोग स्वागत करेंगे तब तक अपनी टीम। भारत माता की, भारत माता की। आज नगर के इस गौरव दिवस में पधारे हमारी माटी के गौरव, बुधनी की माटी के लाडले बेटे, जिन्होंने मध्य प्रदेश का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया, हमारे लाडले बड़े भैया आदरणीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान साहब का यहां पर स्वागत, बंदन, अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। मेरी मां स्वरूपा, मेरी श्रद्धेय भाभी जी,
जिनका आशीर्वाद सदा हम सब पे बना रहता है, श्रद्धेय भाभी जी को भी यहां से नमन करता हूं। उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय भाभी जी का स्वागत करें। हमारे वरिष्ठ आशीर्वाददाता, क्षेत्र के सांसद सम्माननीय रमाकांत जी भार्गव साहब, जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय प्रभुराम जी चौधरी साहब, पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय रवि भैया, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय गुरु भैया, पूर्व विधायक आदरणीय राजेंद्र सिंह जी भाई साहब, सीहोर के विधायक आदरणीय सुदेश जी राय, मेरे मित्र और हमारी युवा मोर्चा की राजनीति के साथी खातेगांव के विधायक आदरणीय आशीष जी, हमारे सभी वरिष्ठजन और हमारी पूरी नगर पालिका की पूरी परिषद और उपस्थित जनता जनार्दन, पिछले साल भी 2 अप्रैल को हमारे नगर का गौरव दिवस मनाया गया था और इस बार भी भाई साहब के आशीर्वाद से भव्य स्वरूप के साथ इस गौरव दिवस को मनाया जा रहा है। भाई साहब की अवधारणा थी कि एक दिन उस नगर में निवास करने वाले सभी नागरिक एक स्थान पर बैठे, गांव के बारे में, नगर के बारे में विचार करें, मंथन करें और अपना संकल्प लें। उसी अवधारणा को लेकर ये गौरव दिवस का कार्यक्रम एक तरह से जन्म दिवस के कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ हुआ। तब हमने पता लगाया कि हमारा नगर कितना पुराना है। अध्ययन किया साथियों, तो पता चला, हमने हमारे बुजुर्गों से अध्ययन किया तो संवत 1305 यानी 1249 ईस्वी को, 1250 सन को हमारे नगर की स्थापना हुई थी। माननीय हम्पा जी पवार साहब नौसर से यहां पर आए थे और नौसर से यहां पर आके उन्होंने इस नगर की स्थापना 1249 यानी 1305 ईस्वी को की थी। इतना पुराना हमारा नगर का इतिहास है और आज 2080 चल रहा है, 775 वर्ष हमारा पुराना नगर है। तब से लेकर हमारा नगर बेलूंदा था और आज भाई साहब के आशीर्वाद से पुनः बेलूंदा होने जा रहा है। भाई साहब के आशीर्वाद से पुनः बेलूंदा होने जा रहा है। साथियों, भाई साहब जब विधायक थे और विधायक काल से ही भाई साहब ने इस क्षेत्र के अंदर विकास प्रारंभ किया था। शायद यहाँ पर कई लोग ऐसे बैठे होंगे, सिर्फ उनको पता होगा कि भाई साहब जब 90 के अंदर विधायक बने थे और विधायक बनते के साथ ही भाई साहब ने सबसे पहली सौगात इस नगर को दी थी। तो उस समय जब उस युवाओं की मांग थी कि भाई साहब कॉलेज भवन बनाया जाए, उस समय आज से अगर 23 वर्ष पहले की बात करें तो उस समय 75 लाख रुपए का भवन विधायक बनते के साथ भाई साहब ने इस नगर को दिया था। उसके बाद भाई साहब जब सांसद बने, मैं बड़ी सौगातों को यहाँ पे बता रहा हूं, तो भाई साहब ने उस समय यहाँ के लोग दूरभाष में बात करने के लिए ट्रंकाल से माध्यम से होशंगाबाद से करते थे। भाई साहब ने टेलीफोन एक्सचेंज यहाँ पर बनवाया और फिर सबसे बड़ी आवश्यकता थी कि नसरुल्लागंज से लेकर नीलगढ़ तक का कच्चा रोड हुआ करता था। भाई साहब ने सांसद रहते हुए पहली बार उस रोड को नवाट से स्वीकृत करके बनवाया। उसी समय से भाई साहब ने विधायक और सांसद रहते हुए इस नगर की विकास गाथा को आगे बढ़ाया और जब जनता जनार्दन के आशीर्वाद से माननीय भाई साहब मुख्यमंत्री बने तो अरबों रुपए के विकास इस नगर के अंदर करा दिए। उसका वर्णन हम नहीं कर सकते, उसको यहाँ पे गिना नहीं सकते। अगर हम 2005 के पहले का नसरुल्लागंज और आज के नसरुल्लागंज की तस्वीर और तकदीर और भाग्य को देखेंगे तो हमारा नगर पूरी तरह से बदल चुका है। जो आज 24-25 साल के बच्चे हैं वो उस परिस्थिति को नहीं जानते और उनसे बड़े जो 30-35 साल के वो जानते हैं। तो भाई साहब बिना मांगे आपने इस नगर की तस्वीर और तकदीर को यहाँ पर बदला है और इस नगर के भाग्य को बदला है। हम आपके ऋणी हैं। आज हम नगर परिषद की ओर से, नगर की ओर से आपसे कुछ नहीं मांगते क्योंकि बिना कुछ मांगे ही आपने हम सबको बहुत कुछ दिया है और हमको विश्वास है जब प्रदेश के राजा अपने गांव में आते हैं, अपने नगर में आते हैं तो बिना कुछ मांगे ही सब कुछ देके जाते हैं। इसलिए आज हम भाई साहब से किसी भी तरह की मांग नहीं करते। हमारे बड़े भैया आज सब कुछ हमारे नगर को देके जाएंगे। मैं आज यहाँ पर भाई साहब का स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर बेलूंदा के विकास के ऊपर एक छोटी सी फिल्म बनी हुई है, 2 मिनट की, वो चाहेंगे उसको प्रारंभ कर लें, उसके बाद में फिर संबोधन लगातार चलता रहेगा। नगर बेलूंदा के विकास के ऊपर
खेड़ा स्क्रीन के ऊपर सब जगह दिखाई दे रही है। भेरूंदा संस्कृति सौहार्द सभी जगह आसपास स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। भेरूंदा प्रदेश की राजधानी भोपाल से 80 किलोमीटर दूर बसा भेरूंदा मध्य प्रदेश के उन शहरों में आता है जो विकास के पथ पर निरंतर गतिमान है। मध्य प्रदेश के हर गांव, हर शहर को सशक्त और संगठित बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विचार दिया था कि क्यों न मध्य प्रदेश का हर गांव, हर नगर अपना गौरव दिवस मनाए। जब तक हर एक नागरिक ये महसूस नहीं करेगा कि ये मेरा शहर है, मैं भी इसके लिए कुछ करूंगा, तब तक हर एक सरकार नहीं कर सकती। हम सब मिलकर तय करें कि हम अपने शहर के लिए करेंगे पहले और फिर उसका साथ दें। मुख्यमंत्री जी के इसी विचार को साकार रूप देने के लिए भेरूंदा आज अपनी विकास यात्रा के गौरव दिवस का उत्सव मना रहा है, जिसके साक्षी बन रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। नर्मदा मैया की कृपा से मान्यवर शिवराज भैया ने शासन की विभिन्न योजनाओं से वह सब कुछ दिया जो एक शहर की मूलभूत सुविधाओं के लिए आवश्यक है। मान्यवर शिवराज जी हमारे गौरव हैं और हमारे लिए कल्प वृक्ष भी हैं। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन और सांसद जी की देखरेख में सरकार द्वारा किए गए अनवरत प्रयासों से भेरूंदा में आज अच्छी सड़कें, स्वच्छता, सुंदरता, स्वच्छ पेयजल, सीएम ड्राइव स्कूल, तकनीकी शिक्षा के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज, अस्पताल, 24 घंटे बिजली प्रबंधन और सुरक्षा सफलता की कहानी कह रहे हैं। भेरूंदा गौरव दिवस कार्यक्रम की इस अनुपम अवसर पर आज मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से 45 करोड़ 60 लाख की लागत से निर्मित होने जा रहे सीएम ड्राइव स्कूल भवन, 4 करोड़ 81 लाख की लागत से निर्मित हो रहे भेरूंदा रेस्ट हाउस, 4 करोड़ 16 लाख की लागत से निर्मित हो रहे जूनियर बालक अनुसूचित जाति छात्रावास, 18 करोड़ 79 लाख की लागत से निर्मित हो रहे ITI ग्लोबल स्किल पार्क हेतु 8 ट्रेड सेंटर्स के साथ कुल 76 करोड़ 25 लाख राशि के अनेक कार्यों का भूमि पूजन एवं 1 करोड़ 15 लाख राशि नवनिर्मित SDM कार्यालय भवन का लोकार्पण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में विकास पथ पर बढ़ रहा भेरूंदा अपनी प्रगति के साथ निरंतर जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब संबोधन के लिए हमारे लोकप्रिय सांसद परम श्रद्धेय रमाकांत जी भार्गव साहब को आमंत्रित करता हूं कि साहेबगंज भोपाल नहीं जिन पर दिल्ली में नाज है और हिंदुस्तान की लोकसभा में हम सब की आवाज है, माननीय सांसद जी सादर आमंत्रित। एक बार सब बोलेंगे, हर हर नर्मदे, नर्मदा मैया की, भारत माता की। आज बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। हमारा वैभव पुनः लौट रहा है और इस मंच पर मध्य प्रदेश के जननायक, हमारे जनप्रिय नेता, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज भैया हमारे मध्य उपस्थित हैं। आज हम उन सबकी ओर से हम सभी एक बार ताली की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करें। हमारे बीच में हमारे प्रभारी मंत्री डॉक्टर गुरुराम चौधरी साहब, आदरणीय करण सिंह वर्मा जी, हमारे सीहोर के विधायक सुदेश राय जी, हमारे खातेगांव के विधायक आदरणीय आशीष शर्मा जी, आदरणीय गुरु प्रसाद शर्मा जी, राजेंद्र सिंह जी,
निर्मला वारेला जी, रघुनाथ भाटी जी, रवि मालवीय जी और सभी सम्मानीय मंच पर उपस्थित सम्मानीय जन भाई और बहनों, बहरौदा के नागरिकों, एक बार जय भैरौदा का भी उद्घोष करें। जय भैरौदा। आज के गौरव दिवस के अवसर पर मान्यवर शिवराज भैया हमारे बीच में आए और साथ ही आपकी बरसों पुरानी मांग भी पूरी कर रहे हैं। इस नगर का नाम का उद्घोष कुछ देर बाद हमारे जनप्रिय नेता आदरणीय शिवराज भैया करेंगे। बंधुओं, मैं आपको 18-20 साल पहले ले जाना चाहूंगा, जब हमारा भैरौदा कैसा था और अब कैसा है आप जरा सोचें। जहां 18 और 20 वर्ष के लोग तो जहां बैठे हमारे जो युवा हैं उनको तो पता भी नहीं होगा कि पहाड़ पट्टी की सड़कें कैसी थी यहाँ की। हमारा आदिवासी अंचल में जाने में कितनी दिक्कत होती थी और कभी शिवराज भैया उन क्षेत्र में जाते थे तो धूल में सरोवर हो जाते थे। कहीं सड़कें नहीं थी, पानी की सुविधा भी नहीं थी, सिंचाई की सुविधा भी नहीं थी। हमारा बुन्नी विधानसभा भैरौदा, रैटी सभी अभाव से ग्रस्त था। जब भाई साहब यहां सांसद थे उस समय पानी की बड़ी असुविधा थी, तो बसंतपुर पांगरी गए थे, अपनी सांसद निधि से वहां पानी की व्यवस्था करी थी उन्होंने। उस समय का ध्यान मुझे है कि जब सारा क्षेत्र वहां उपस्थित था और हर्षोल्लास से वातावरण में वहां पानी की व्यवस्था भाई साहब ने करी थी। आज तो नर्मदा जी का जल घर घर पहुंच रहा है, नल योजना प्रारंभ है, हर घर टोंटी से पानी जा रहा है, पर्याप्त बिजली की व्यवस्था है और एक नहीं 1 दर्जन से ज्यादा सब स्टेशन बने हुए हैं। किस किस की हम बात करें, आज सिंचाई की सुविधा कुछ प्रारंभ हो गई है और कुछ भाई साहब ने भूमि पूजन किया है और भविष्य में छीपानेर जैसी बड़ी परियोजना का भी लोकार्पण करने जा रहे हैं भाई साहब। और उसमें ऐसे ही नहीं, हमारे विधायक जी बैठे हैं खादा गांव के, उनके भी 52 गांव उसमें बहुत जल्दी जुड़ेंगे। मित्रों, भैरौदा नगर बड़ा शहर होते जा रहा है। जहां पहले यहाँ ग्राम पंचायत थी, आज वहां सारी सुविधाएं हैं, चाहे कॉलेज की बात हो, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात हो, चाहे अच्छे बस स्टैंड की बात हो, अच्छी सड़कें, नाली, सर्व सुविधा से युक्त हमारा भैरौदा हो गया है। इसके लिए हम सब एक बार भाई साहब का ताली बजाकर अभिनंदन करें। मैं आपके और भाई साहब के बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक बार उनका पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। एक बार माननीय सांसद महोदय के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि नसरुल्लागंज की आधिकारिक घोषणा 1 क्लिक के माध्यम से करने की कृपा करें। एक बार जोरदार तालियां इस ऐतिहासिक पल पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए, जब अब हमारा नसरुल्लागंज अब अपने मूल रूप में भैरूदा में परिवर्तित होने जा रहा है। बोलिए भैरू बाबा की, भैरू बाबा की, भैरूदा नगर की, भैरूदा नगर की।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे विनती है कि जो गजट नोटिफिकेशन है वो हमारे माननीय सांसद महोदय और नगर के प्रथम नागरिक मारुति शिशिर जी को प्रदान करने की कृपा करें। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। आधिकारिक पत्र गजट नोटिफिकेशन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, नगर अध्यक्ष को और सांसद महोदय को सौंपते हुए। जय भैरुंदा, जय भैरुंदा। अब मैं सीधे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को इन शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं कि गौरव दिवस मनाएं अपना, आओ मिलकर साथ में। आज संघ सरकार खड़ी है हर विकास की बात में, अरे अपने जननायक का हम सब करते स्वागत बंधन है, और आप पधारे बीच हमारे भाव भरा अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी सादर आमंत्रित। एक बार जोरदार ताली बजाएं आप ऊंचा हाथ उठा करके। जय भैरुंदा, जय भैरुंदा। सारी तख्तियां भी उठी दी है। जय भैरुंदा। अब ये पहले आतिशबाजी हो जाए उसके बाद ही तो बोलूंगा, फटाकों में कैसे बोलूंगा? लखन फंसा रहा है मुझे तो बोल के बताओ ऐसे। 5 मिनट में ये खत्म हो जाए, उसके बाद उद्बोधन शुरू करना। इस ऐतिहासिक पल के लिए जो लोग धन्यवाद की तख्तियां लेकर के आए, कम से कम ऊंचे सारी तख्तियां इधर वाले भी ऊंची करें, इधर वाले भी ऊंची करें। जो धन्यवाद देने के लिए आए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को, वो सारी तख्तियां ऊंची करें। सम्मानित लच्छीराम जी यादव साहब एक पत्रिका लेकर के आए, उसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी कर रहे हैं। इस समय का सदुपयोग हो रहा है। इस बीच में सम्मानित एलआर साहब, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, माननीय सांसद जी सहित हमारे वरिष्ठजन, माननीय विमोचन के साथ में माला हाथ में भी दे सकते हैं। आतिशबाजी के बाद सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय जी हम सबको संबोधित करेंगे कि पहले पांव वाले भैया थे, बाद में बन गए मामा जी, और लाडली बहना योजना में मचा रखा हंगामा जी। क्या स्वागत सत्कार करें, हम क्या कर सकते, बंधन है। आप पधारे बीच हमारे भाव भरा अभिनंदन है। सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय जी सादर आमंत्रित। आप जोरदार ताली बजा करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को आमंत्रित करें। भारत माता की आवाज जरा जोर से आना चाहिए। आज नुसरातगंज में हजारों की संख्या में भाई और मेरी बेटे बेटी और लाडली बहनाएं बैठी है, सब मेरी। भारत माता की, नर्मदा मैया की जय। भैरुंदा, जय भैरुंदा, जय भैरुंदा। मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी और लोकप्रिय प्रभारी मंत्री आदरणीय प्रभुराम चौधरी जी, हमारे लोकप्रिय और कर्मठ सांसद आदरणीय रमाकांत भार्गव जी, सुप्रसिद्ध भजन गायक जिनके भजन अभी हमें सुनने मिलेंगे आदरणीय चरणजीत सिंह जी, उनका ताली बजा के आप सब स्वागत करें। भाई सुदेश राय जी सीहोर के विधायक, रघुनाथ सिंह मालवी जी हमारे आष्टा के विधायक, हमारे वरिष्ठ आशीष जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय गुरु प्रसाद शर्मा जी, आदरणीय पूर्व विधायक हमारे राजेंद्र सिंह राजपूत जी, आदरणीय लच्छीराम यादव जी, पीछे से बोलेंगे लच्छीराम यादव, रघुनाथ भाटी जी, रवि मालवी जी, निर्मला जी, गोपाल सिंह इंजीनियर जी,
हमारे सभी, चूंकि भरा पूरा मंच है, किसका बोलूं किसका नहीं, नगर के अध्यक्ष मारुति जी, सभी मंडल अध्यक्ष, जिले के सभी पदाधिकारीगण, जनपद जिला पंचायत के अध्यक्ष से लेकर पार्षदगण, सरपंचगण और यहां उपस्थित दूर दूर तक जहां तक मेरी नजर जा रही है, मेरी बहनों, एक को छोड़कर मेरी श्रीमती जी भी साथ है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज भैरूना की सड़कों पे आनंद उत्सव और नृत्य के दृश्य थे। जहां देखो वहीं से आवाज आ रही थी, जय भैरूना, जय भैरूना। एक सपना साकार हुआ है, एक संकल्प पूरा हुआ है। ये आपके दिल की आवाज थी, भैरूना। बोलो भैरव बाबा की, दिल की आवाज। हमारा मूल नाम था बरसों पहले। आप सबको पता है, हम्पाजी पवार साहब जब आए थे, भैरव बाबा की पूजा करते थे, उनके नाम पे भैरौंदा नाम पड़ा था। लेकिन बाद में ये नाम बदल दिया गया। अच्छा, नाम कोई महापुरुष के नाम तो होता, अलग बात थी। नवाब ने किसी को जागीर दी, तो जिसको जागीर दी उसके नाम पे गांव का नाम, यह अन्याय था। ये इतिहास के साथ खिलवाड़ था, ये हमारे गौरव के साथ खिलवाड़ था। और जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ था वो आज समाप्त कर दिया गया है और हमारा प्रिय भैरूदा फिर लौट आया है। आज मैं भी खुश हूं, और बताओ आप भी खुश हो कि नहीं? अरे जोर से बताओ, खुश हो कि नहीं? ये हमारा मूल। और देखो भैया, मध्य प्रदेश में राज भी जनता का है और शिवराज भी जनता का है। बोले है कि नहीं? और जब मैं आया बीच में तो क्रिकेट की प्रतियोगिता हो रही थी, बच्चे चिल्ला रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया पहले, भैरूदा भैरूदा। बाद में मैंने पूछा बात क्या है? मामा भैरूदा नाम करवा दो। और उनकी बात मेरे दिल में सीधे प्रवेश कर गई। और आज मैं केंद्र सरकार को भी धन्यवाद देता हूं, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को। हमने प्रस्ताव भेजा कि भैरूदा मूल स्वरूप में लौटना चाहिए और वो प्रस्ताव स्वीकार हुआ। और भैरूदा वालों, आपका भैरूदा आपके लिए लेके मैं आ गया। अब हमारी ड्यूटी है कि भैरूदा पीछे ना रह जाए, ये क्षेत्र पीछे ना रह जाए। मैं बहुत पीछे नहीं जाना चाहता, लेकिन उस मंच पर हमारे वरिष्ठ साथी बैठे हैं, इस मंच पर भी बैठे हैं हमारे दास साहब जैसे कई लोग जिनके साथ में पांव पांव घूमा, पैदल घूमते थे। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि कभी हम अपने क्षेत्र को इतना आगे बढ़ा पाएंगे। नर्मदा पट्टी में अगर चले जाएं जीप में बैठ के, तो लौटते समय घर में पत्नी भी नहीं पहचानती थी कि कौन है। इतनी धूला जमती थी, धूल झड़ानी पड़ती थी, कौन है ये। न सड़कें थी, न आने जाने के रास्ते थे, न सिंचाई के पानी की व्यवस्था थी। पीने का पानी नर्मदा मैया का आ जाएगा, ये कोई कभी सोचता था क्या? बताओ। अरे सोचता था क्या कोई? आज मैं सारे काम गिनाने नहीं आया, लेकिन मुझे गर्व है, आपने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने उस आशीर्वाद को सर माथे पे रख के विकास के सारे रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश की। आज चारों तरफ गांव देख लो, शहर देख लो। आज काम गिनाने का वक्त नहीं है, लेकिन मेरी लाडली बहनाओं, अरे हैंडपंप से नहीं, अब तो घर से नल लगा के टोटी वाला पानी देने का चमत्कार।
तैयार हुआ है। सड़कों का जाल बिछाव तो हालत यह है कि फिरा जाते साहब, अरे उनके तुम्हारे गांव की तो बन गई, तेरे गांव की बन गई, गोहे की बनवा दे मामा, घर ही का तो मुख्यमंत्री बना दो बोले खेत में। एक एक गांव कई जगह 3-3, 4-4 सड़कों से जुड़ गया। और अपना ये शानदार रोड आशीष शर्मा जी वही खाते गांव से लगा के, खाते गांव गोपालपुर, इटावा, इटारसी, बड़नगर और वहीं से होते हुए गिल्लौर और वहां से सीधे यहां तक, और केवल नसलागंज नहीं, नसलागंज से रेहटी, रेहटी से बुधनी, बुधनी से साहगंज, साहगंज से बगतरा और बगतरा से बाड़ी। अब शानदार नेशनल हाईवे होगा, 350 करोड़ रुपया में बने। अब अपने यहां भी हाईवे होंगे रे। पहले हम गली की कल्पना करते थे, मुरम का रोड। मैं जब सांसद बना तो कहीं अगर हम मुरम रोड देते थे तो बड़ा स्वागत होता, साल ले आओ, सीफल ले आओ। क्यों? बोले 25,000 रुपया दे दिए मुरम रोड के लिए। सिंचाई की व्यवस्थाएं, मैं बहुत विस्तार में आज विकास के कामों पर नहीं जाऊंगा। चारों तरफ आप कहते गए और मैं व्यवस्था करता गया। आज हर तरफ सिंचाई की योजना, चाहे पहाड़ तक की जब हम जाते थे तो पीने का पानी नहीं मिलता। आपने जितने डैम कहे, बैराज कहे, अब झगड़ा इस बात का होता है कि हमारे 4 गांव घर डूब रहे, इधर से नहीं उधर से बना। और आज मैं फिर जो सीप अम्बर लिफ्ट इरिगेशन योजना में लोग आए कि हमारे यहां टैल पे पानी ढंग से नहीं पहुंचता नहर का, तो आप हमारे यहां भी नर्मदा जी की पानी ला दो। डबल पानी, इधर से भी पानी, उधर से भी पानी। लेकिन आज मुझे जो गांव के भाई बहनों ने कहा अलग अलग, आंबा नदी, इमलाड़ा, बाबरी, बड़गांव, बोरखेड़ी, चमेटी, सिद्धगांव, काची, चीज, जमावर, सागर, खड़गांव, महागांव, ददीर, मझली, नीलकंठ, पाड़िया, राला, रिछाड़िया, जजी, सकरगंज, सौठिया, तिलाड़िया, बोरखेड़ा कला, हालिया खेड़ी, रिछाड़िया, कदीम, रूजन खेड़ी, खरसानिया और बीजरा, इन सब गांव को भी सीप अम्बर लिफ्ट इरिगेशन में जोड़ रहा हूं। कोई खेत सूखा नहीं रहेगा, कोई कंठ प्यासा नहीं रहेगा। नहीं तो मामा के मुख्यमंत्री रहने का मतलब ही क्या है। अब बाकी विकास का काम गिनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी, लेकिन आज मुझे लाडली बहनों से भी बात करना है। हमारा भैरूंडा, अभी मुझे ये भी कहा है बैराज चाहिए, खड़गांव में बैराज, रेमल बाबा निपानिया में बैराज, सतराना में बैराज, सोयत में बैराज, आगरा में बैराज, बागदे में बैराज, गोपालपुर में बैराज। ले लो बैराज, क्या दिक्कत है? घर का परसैया और अंधेरी रात। ये बैराज भी मैं स्वीकृत करने की घोषणा करता हूं। कहीं पानी की कमी नहीं रहेगी। सड़कों का जाल, सिंचाई की व्यवस्था, पीने का पानी, बिजली के स्टेशन, सब स्टेशन, अस्पताल, स्कूल। अब भैरोंदा में आज 45 करोड़ रुपए का एक स्कूल बनेगा, सीएम राय स्कूल, 45 करोड़ की लागत का। और उस स्कूल में स्मार्ट क्लास होंगी, प्लेग्राउंड होगा, लैब होगी, लाइब्रेरी होगी। और स्मार्ट क्लास का मतलब दिल्ली, बंबई और भोपाल में बैठ के भी शिक्षक पढ़ाएंगे और बहरूदा और आसपास के बच्चों को लगेगा जैसे क्लास में पढ़ा रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, मैं शिक्षा की गुणवत्ता बदलना चाहता हूं। मेरे बच्चे पढ़ने में तेज हैं, अगर ढंग से इनको पढ़ाई मिल जाए। और वो बच्चे जो गरीब परिवारों से, किसान परिवारों से आते हैं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का सामर्थ्य नहीं है, उनके लिए सीएम राइज स्कूल। और वो केवल भैरूदा के लिए नहीं है,
आसपास के गांव के बच्चे भी आएंगे। आप कहोगे आएंगे काय में? मामा बस भिजवाएगा लेने और बस जाएगी छोड़ने। सवेरे आएंगे, शाम को जाएंगे। उच्च स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मेरे बच्चे बड़े पदों पर पहुंचे, ये तड़फ है मेरी। और जो पूरे मध्य प्रदेश में जाल बिछा रहा हूं। सुदेश और आशीष ये नहीं सोचे कि हम यही कर रहे, तुम्हारे यहां भी सीएम राइट बना देंगे और डॉक्टर साहब के यहां भी बन रहे हैं। अरे धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना चन्ना जम्मन, तेरे बेटा बेटी भी अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे। एक नहीं है को ऐसी व्यवस्था। अब आज ही पता नहीं कितने करोड़ के कामों का शिलान्यास, मैं तो भूल ही गया। 76 करोड़ 27 लाख ये भैरूदा के हैं। और अभी कोई जब अनाउंस कर रहे थे तो वो काम गिना रहे थे, ये फलाना काम है, ये फलाना काम है। और इसका मतलब ये नहीं कि गांव में काम नहीं होंगे, काम गांव में भी होंगे। जरा आज के शिलान्यास लोकार्पण की सूची देना मुझे, जरा 2-4 काम तो बता दूं ताकि सनद रहे। अब ये देखो, भैरूदा में सीएम राज स्कूल 45 करोड़ 60 लाख का, जूनियर बालक अनुसूचित जाति छात्रावास 4 करोड़ 17 लाख के मकान, आईटीआई, जरा ध्यान से सुना, ये आईटीआई नहीं है, ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं जिसमें 8 ट्रेड सेंटर का निर्माण होगा। बच्चे काम सीखेंगे और सीधे पक्की नौकरी में जाएंगे, प्लेसमेंट हो जाएगा। वार्ड नंबर 3 में पार्क सौंदर्यीकरण 12 में, अब मैं सुनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मारुति जी, आप और आपकी पूरी टीम, पार्षद कहां है हमारे, भैया डट के काम कर लो, छक के बढ़िया काम होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण काम होना चाहिए। और जब ठेकेदारों को बता देना गड़बड़ की तो लटका दूंगा। एक एक पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। ईमानदार टीम आई है, इसमें कसर मत छोड़ना, नजर पैनी रखना। और मैं खुलेआम कह रहा हूं, किसी ने घटिया काम किया, गड़बड़ की तो एफआईआर होगी और जेल जाएगा। कायाकल्प हमें करना है और भैरूदा के कायाकल्प के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था और कर रहा हूं। शानदार शहर, अद्भुत आधुनिकतम शहर, मैं तो कसर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आपका भी सहयोग चाहिए। इंदौर अगर स्वच्छता में प्रथम है तो इसलिए कि इंदौर की जनता जी जान लगा देती है। भैरूदा वाले तुम भी लगाओगे कि नहीं शहर के लिए जी जान? तो आज तय करो, पहला पैमाना स्वच्छता का, सफाई स्वच्छता। अब कई बार ये होता है कि नगर पंचायत सफाई करवाए और अपन अपने घर का कचरा पड़ोसी के घर के दरवाजे के सामने फेंके। अब ऐसे से काम नहीं चलेगा। आज मेरे साथ संकल्प करो कि छोटे शहरों और प्रतियोगिता हो जाए। सांसद जी बैठे साहेबगंज अभी आगे है, लेकिन अब भैरूदा वाले पीछे नहीं रहेंगे। और जो होड़ लग जाए, कौन नंबर 1 आता है? मेरे साथ बोलो, भैरूदा बनेगा नंबर। अरे जोर से बोलो, भैरूदा बनेगा, भैरूदा बनेगा नंबर 1 की होड़ हो जाए जी। साहेबगंज हो, रहजी हो, बुधनी हो, भैरूदा हो, अपने अपने शहर स्वच्छ और साफ ऐसे चमके कि लोग देखने आए कि अपना शहर है। आपका साथ चाहिए, आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए। मैं सब कुछ करूंगा। अभी मामा कोचिंग क्लास काहे के लिए? ये इसलिए कि हमारे बच्चे सरकारी नौकरियों में आए, उसके लिए बेहतर ट्रेनिंग दी जाए। इसको और बेहतर करने की कोशिश करें। अभी अलग अलग योजनाएं, यहां सब स्टॉल लगे थे,
लाडली लक्ष्मी हो, छात्रवृत्ति की हो, मेरे बेटा बेटियों, मेधावी विद्यार्थियों, चिंता मत करना। तुम्हारा सिलेक्शन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा तो तुम्हारा मामा फीस भरवाएगा, चिंता मत करना। घर वालों को परेशान नहीं करूंगा, तुम मेहनत भर करूंगा। और एक बात और, मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई भी हिंदी में करवाऊंगा। हिंदी में शुरू कर दिया है मध्य प्रदेश, ताकि हमारे गांव के बच्चे पीछे ना रह जाएं। ये सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, उन पर बहुत विस्तार से नहीं बोलूंगा। लेकिन गौरव दिवस है भैरुंडा का, तो हर भैरुंडावासी साथ चाहिए। गांव के भी गौरव दिवस बनने चाहिए। अपने अपने गांव में मैं साथ खड़ा हूं। कैसे अपना गांव आगे बढ़े? साड़िया ने तो पेड़ यहां से लेकर वहां तक लगा दिए थे सामने। कई गांव ने आज उधर अनोखा काम किया, एक ने ऐसे और भी कई गांव। लेकिन अपने गांव को बेहतर बनाने की होड़ लगनी चाहिए। मैं केवल भैरुंडा की बात नहीं कर रहा, हर गांव की बात कर रहा हूं। सुंदर, साफ, सुरक्षित। लेकिन अब मैं बात करूंगा अभी अभी जो योजना मैंने बनाई है उसकी। यहां लाडली बहनाएं कौन कौन है? जरा हाथ उठाओ बहनों, बहनों हाथ उठाओ। आज मेरी हजारों की संख्या में लाडली बहनाएं यहां बैठी। मेरी बहनों, मैंने बचपन से तुम्हारी तकलीफ देखी है। बचपन से मैंने देखा महिलाओं के साथ भेदभाव होते हुए, बेटे को ज्यादा लाड़, बिटिया को कम प्यार। अपने गांव में मैंने देखा, बेटा का जन्म हो तो खुशियां मनाओ, बेटी आ गई तो कई बार मां कहती सूरत ही नहीं देखती, बेटी पैदा हो गई। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन जमाना ऐसा बदला कि कोख को कतल खाना बना दिया, पेट में बेटियां मारी जाने लगी। और तब लाडली लक्ष्मी योजना हमने बनाई थी। 44,50,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां। और मेरी लाडली बेटियां बैठी हैं। मेरी बेटियों, चिंता मत करना, मामा संग है। अब तो लाडली बेटियां कॉलेज में एडमिशन लेगी तो 12,500, डिग्री लेगी तो फिर 12,500, मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई अलग करवाऊंगा। तुम्हारी जिंदगी बदलने का संकल्प है मेरा, जिंदगी बदलने का संकल्प। लेकिन चाहे 50% रिजर्वेशन, ये मेरी बहनें बेटियां बैठी, चुनाव जीत जीत के। ये आगे वाले जितने हैं ना, ये वैसे नहीं बैठने देते तुम्हें। मैंने रिजर्वेशन दिया, आधी सीटों पे केवल बेटियां लड़ेंगी, तब सीट पे बैठी। नहीं तो कहते थे चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। और घर आने देते थे कि 50 लोगों का खाना बनाओ, बेचारी बना दी। अब मैंने धारा बदल दी। अब हमारी बेटियां सरपंच है, पार्षद है, अलग अलग पदों पे बैठी हुई है, जनपद अध्यक्ष है। ऐसे एक नहीं कई काम किए। पुलिस में भर्ती बेटियों की 30%, 30% की मैंने, ताकि बेटियों का सशक्तिकरण। लेकिन फिर भी एक तकलीफ मेरे मन में थी। गरीब बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय बहनें, छोटे किसान परिवार से आने वाली बहनें कई बार पैसे के लिए परेशान होती थी। माँ के जाना हो और पतिदेव से कहे जरा जा रही हूं 500 रुपया तो दे दो, तो पतिदेव ने डांट दिया, नहीं है, जब देखो तब पैसे ही मांगत रहे। मन महसूस करेगा। छोटी छोटी जरूरत मेरी बहनों की, बच्चों को फल लाना है, दूध लाना है, सब्जी लाना है, दाल लाना है, किराना लाना है, छोटे मोटे खर्च की व्यवस्था होनी, कहां से व्यवस्था करें? दोहरा व्यवहार होता था। और मेरी आत्मा बोलती थी कि मैं और क्या करूं मेरी बहनों के लिए, और क्या करूं। मैं सच्ची घटना सुना रहा हूं, सच्ची घटना मैंने और भी सुनाई 2-3 जगह। मैं सोच रहा था और एक योजना शिवराज, और एक योजना शिवराज, ताकि इन बहनों की तकलीफ कम कर सकूं। एक दिन मैं रात भर जगा, सोता बहुत कम हूं मैं, वैसे भी 2-4 घंटे से ज्यादा कभी नहीं सोता, क्योंकि दिन रात दिमाग में चलता रहता, और करना है, और करना है, और करना है। एक दिन रात भर जगा मैं, और 4 बजे मैंने अपनी श्रीमती जी को जगाया कि उठो। तो ये कहने लगी, बात क्या, अभी तो सवेरा नहीं हुआ मुझे, अभी काहे को जगा रहे हो आप?
मैंने कहा एक योजना, एक आइडिया दिमाग में आया। अरे आइडिया बोले सवेरे बताना आप। मैंने कहा नहीं, मैं तो रात में ही बताऊंगा। और तब मैंने कहा कि मेरे दिमाग में ये आया है, नर्मदा जयंती के 2 दिन पहले की घटना है। मैंने कहा मेरे मन में रात भर विचार करने के बाद एक निश्चय हुआ है कि मैं अपनी इन बहनों के खाते में, गरीब किसान परिवार से जो आती है, गांव की, शहर की, किसी भी जाति की हो, इनके खाते में हर महीना 1000 रुपया डालूंगा। अभी बात मेरे दिमाग में आई, फिर पैसे की जुगाड़ कितना करना पड़ेगा, संख्या कितनी होगी, मैंने अंदाज लगाया तो लगा 1-8 करोड़ से ज्यादा निकल जाएंगे। अब इसमें थोड़ी ध्यान से सुनना, सब बहनें भी और भाई भी, ताकि इसका लाभ सबको मिले। इसका क्राइटेरिया बहुत सरल बनाया हमने। क्राइटेरिया बनाया 2.5 लाख रुपया से ज्यादा आमदनी नहीं होनी चाहिए साल में। अब यहां जितनी बहनें बैठी है जिनकी 2.5 लाख से ज्यादा आमदनी है वो हाथ उठाओ। जिनकी ज्यादा है 2.5 लाख से, वो अच्छा, जिनकी 2.5 लाख से कम है वो हाथ उठाओ। कंफ्यूज तो नहीं होगी। 2.5 लाख तक की आबादी की सारी बहनें कोई जाति की हो, किसान परिवार से तो 5 एकड़ से कम जमीन, 5 एकड़ से ज्यादा बची बहुत कम के पास है आज तक, बहुत कम बचे होंगे। इनकम टैक्स नहीं देना। इनकम टैक्स वाला परिवार, विधायक, सांसद, इस तरह के परिवार, वो नियम बहुत सरल है। 4 पहिया वाहन ये छोड़ के सब बहनों को इसका लाभ मिलेगा। और ये योजना बहनों की जिंदगी बदलेगी कैसे? देखो मेरी बहनों, हर परिवार को लाभ मिलेगा। परिवार मतलब पति, पत्नी और बच्चे, एक परिवार। अगर घर में 3 भैया हुए और 3 बहू हुई, बड़ी, मंझली, सजली, तो तीनों को ही मिलेंगे, हर परिवार को। और दूसरी बात, सासू जी अगर पेंशन पा रही हैं तो उनकी पेंशन भी बढ़ा के 1000 रुपया कर दूंगा। अब आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसी योजना देखो, कई चीजें पहले से ही दे रहे हैं। राशन फ्री, मकान बनाने का काम लगातार चल रहा है, आयुष्मान कार्ड, इलाज की व्यवस्था उस पर ही जा रहा है। लेकिन साल में मिलेंगे 1000 रुपया, महीना मिले तो साल में कितने मिलेंगे? अरे बहनों बोलो जोर से, 12,000। और अगर 2 बहू हुई घर में तो कितना आएगा? और सासू जी और हुई पेंशन वाली तो कितना आएगा? 36,000। और अगर किसान परिवार से है तो सम्मान निधि कितनी मिलेगी? 10,000। तो 12 या 36 और 10 40,000। बाकी योजनाएं मिला लो तो बताओ परिवार की हालत बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? अरे जोर से बोलो, बदल जाएगी कि नहीं? परिवार की हालत बदल जाएगी। इसलिए ये योजना दिमाग से है। तो परिवार में प्रेम भी बढ़ेगा। जब बहू रानी को 1000 रुपया महीना मिलेंगे तो सासू जी कहेंगी कि जरा बहू की रोटी में घी लगा दे रहे हैं। और सास जी को मिले 1000 तो बहू भी कहेगी सोने के पहले माता जी के पैर दबा देती है। तो सास बहू का भी प्रेम बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बताओ मेरी बहनों, बढ़ेगा कि नहीं? सचमुच में समीकरण बदल जाएंगे सारे। और मुझे पूरा विश्वास है बहनें इस पैसे को फालतू खर्चा नहीं करेंगे, वो परिवार के काम में ही खर्चा करेंगे। बच्चों के लिए सामान खरीदेंगी, जरूरत की चीज खरीदेंगी, थोड़ा बहुत बचा के भी रखेंगी। और कभी अगर साहब को, पतिदेव को जरूरत पड़ी, पैसा मिले नहीं, चेहरा उतर रहा है, तो पूछेगी क्या बात है पप्पू के पापा? कहेंगे नहीं, परेशान हूं, पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा। बोले चिंता मत करो, जो घरे ले जाओ। पति की नजरों में भी पति की इज्जत और
मेरी बहनों, पैसे की इज्जत बढ़ाता है, ये समझ लेना। ये सच है। पैसा है तो आत्मविश्वास, पैसा है तो इज्जत है। मैं हर मामले की बात नहीं कर रहा। स्वावलंबी बनते, स्वावलंबी नहीं, मेरे पास भी है। और इसलिए अपने मुख्यमंत्रित्व काल की मैंने सबसे अच्छी योजना मैं मानता हूं अगर बनाई तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनाई। बताओ बहनों, अच्छी है कि नहीं योजना? जोर से बताओ, अच्छी है कि नहीं? तो अभी आवेदन कौन कौन ने भरे, जरा हाथ उठाओ। अब देखो, एक बात सुन लें, कलेक्टर और प्रशासन भी आए। यह व्यवस्था और की है अपन ने कि आवेदन दूसरे गांव जाने नहीं। यहां गांव गांव में भर रहे कि नहीं भर रहे? गांव गांव में, दूसरे गांव काहे को जाना? अब दोपहरिया में बहन दूसरे गांव चली गई, लाइन में लग गई, तो फिर भैया का मतलब क्या हुआ मुख्यमंत्री बनने का? तो इनका हर गांव में और हर वार्ड में, शहर में, बहरूदा में हर वार्ड में भरे जाएंगे। और 30 अप्रैल तक कोई जल्दी नहीं है, भागम नहीं है। अभी 28 दिन है। बहुत सरल फॉर्म है। कार्यकर्ता लगे कि नहीं भरवाने में? भाई ईमानदारी से बताना, नहीं तो भरो ही नहीं। बताओ, आपको सहयोग कर रहे हैं फॉर्म भरवाने में लोग? ये देख लेना, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इसमें EKYC करवाना। EKYC काहे के लिए? कि तुम्हारे खाते में ही पैसा जाए। पतिदेव के खाते में भी नहीं जाने दूंगा, सीधे बहन के खाते में भैया डालेगा, ताकि पैसा सुरक्षित रहे। मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन कोई गड़बड़ हुआ तो इधर उधर ही कर देगा पैसा। और EKYC के लिए भी 15 रुपया मैंने देने की व्यवस्था की है। कॉमन सर्विस सेंटर हो, MP ऑनलाइन हो, 1 पैसा किसी का नहीं लगेगा। 1 पैसा, 15 रुपया उसको भी दे रहा हूं। और कलेक्टर को मैंने कहा है हर जिले में कि कोई ने अगर EKYC वगैरह के पैसा ले लिया तो जेल भिजवाना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि पैसा मैं दे रहा हूं। हर चीज की व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये योजना आपकी जिंदगी बदलेगी मेरी बहनों। सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि प्रेम से इन बहनों के आवेदन भर जाए। देखो, अप्रैल में आवेदन भरेंगे, मई में जांच होगी, और 10 जून को पहला महीने का पैसा तुम्हारे खाते में पहुंच जाएगा। फिर 1000 रुपया हर महीना आता रहेगा। बोलिए नर्मदा मैया की। और मेरी सभी लाडली बहनों की। खुश हो कि नहीं मेरी बहनों? अरे जोर से बताओ, खुश हो कि नहीं? और एक काम और कल से कर दिया, ये शराब की दुकान के बगल में पहले पीने के हाथे होते थे, बोतल खरीदी, पी रहे, और फिर हिल पड़ते, फिर घर की तरफ जाते थे, और कई बार गाड़ी चलाई और एक्सीडेंट ही हो गया। अब हमने तय कर दिया है 1 अप्रैल से शराब के सारे अहाते बंद कर दिए जाएंगे। कोई अहाता नहीं खुलेगा। ठीक है, एक्सीडेंट हो रहा है, परेशान हो रहा है, घर गए तो बेटा बेटी कोई मार रहे हैं, कहीं पत्नी से लड़ रहे हैं। अब ये नहीं होगा, कोई अहाता बहाता नहीं। नैतिक अंकुश। अब और कहीं नहीं, घर जाना पड़ेगा बोतल लेके, और घर बेटा भी है, बेटी भी है। और बहनों से कह रहा हूं कि डंडा भी तैयार रखना। ऐसी आदतों को धीरे धीरे अंकुश लगाना पड़ेगा। तो ये जनता की जिंदगी बदलने का अभियान लगातार मेरे बहनों और भाइयों जारी है। गरीबों, किसानों, नौजवानों, मेरे बेटे बेटियों, एक बात और सुनना। एक योजना और मैंने बनाई है। सरकारी नौकरियों में भर्ती जारी है, वो काम चलेगा। स्वरोजगार की योजनाएं चल रही है। गरीब को भी फल सब्जी के लिए 10,000 रुपया बिना ब्याज के देने की व्यवस्था है। लेकिन उसके अलावा अगर मेरा कोई बेटा बेटी जिसने 12वीं पास कर लिया या BA BSc भी काम कर लिया है,
क्या MSc हम काम किया है? तो मेरे बेटा बेटियों, एक नई योजना मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना, इस योजना में 12वीं के बाद या ITI करने के बाद अगर कहीं काम सीखने जाना है और काम कहीं भी कोई फैक्ट्री में, सर्विस सेक्टर के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मान लीजिए कोई CA है और वो लॉ फर्म में काम सीखने जाता है, कोई होटल मैनेजमेंट का काम सीखने जाता है, अलग अलग तरह के कई काम, तो वो काम सीखेंगे और काम सीखने के बदले उनको 8,100 रुपया हर महीना दिए जाएंगे ताकि उनकी उस दौरान आजीविका चल सके, वो बेरोजगार ना घूमे, परेशान ना हो। ये योजना मैं जून से शुरू करूंगा, जून तक अभी पूरा लाडली बहना अभियान है। ITI में काम सीख के भी काम मिले, दूसरी जगह काम सीख के काम मिले, बच्चे हमारे बेरोजगार न घूमे, इसके लिए भी लगातार प्रयास जारी है। आज तो मैं आप सबको भैरूदा के गौरव दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक नहीं अनेकों सौगात हमको मिली है, ग्रामीण क्षेत्र में भी स्वच्छता के मामले में, और यह सरपंच बैठे होंगे, कई पंचायत हमारी निर्विरोध भी है, और जब विरोध हो गया वहां भी कह रहा हूं कि अब चुनाव के बाद भूल जाओ, सब मिलकर एक हो जाओ रे और अपने अपने गांव का विकास करो। मामा साथ है, कोई कसर में नहीं छोड़ूंगा। आओ हम सब मिलकर विकास की गंगा बहाएं, अपने क्षेत्र के और मध्य प्रदेश की हालत बदलें। मेरे प्रिय कर्मचारी मित्रों, कई चीजें अभी तुम्हारे लिए भी शुरू कर रहा हूं। रोजगार सहायक, हमारे पंचायत सचिव, आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताएं, आशा उषा बहनें, पटवारी, अलग अलग हमारे केडर के लोग, अभी विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन अब धीरे धीरे उनके लिए भी जरूरी सारी चीजें करूंगा। हमारे पुलिस के मित्र जानते हैं प्रमोशन नहीं हो रहे थे, तो हमने एक विशेष व्यवस्था बना के उनको प्रमोट करने का काम कर दिया। ये रेवेन्यू के क्षेत्र में हम करते हैं, और इसलिए कोई वर्ग अछूता नहीं रहेगा। सबकी भलाई और सबके कल्याण के काम लगातार होते जाएंगे। आज मैं एक बार फिर भैरूदा गौरव दिवस पर आपको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। आज भैरूदा की सड़कों पे आपका जो प्यार और आशीर्वाद मिला वो अद्भुत था, अद्भुत था। स्नेह, प्रेम, आत्मीयता आपने बरसा दी। मैं भी आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। बोलो, आप सबको मुझ पर विश्वास। अब लंबा भाषण नहीं, चरणजीत जी को के भजन भी हमको सुनना है। एक बार हम सब अपने स्थान पर खड़े होके भारत माता की जय बोल के हम अपने गांव के विकास में पूरा सहयोग करेंगे, ये संकल्प लेंगे और फिर बैठेंगे ताकि भजन भी सुन सके और यहाँ के नागरिकों का सम्मान हम करने वाले हैं, उन नागरिकों का ठीक से सम्मान भी कर सके। सब तैयार हैं? तो अपने अपने जगह खड़े हो जाओ। बोलो, सब मामा के साथ चलोगे? भाजपा की सरकार के साथ चलोगे? मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे? तो आइए मिलकर संकल्प लेंगे कि हम साथ मिलकर चलेंगे, अपने परिवार की हालत भी बदलेंगे और अपने क्षेत्र की हालत भी बदलेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की जय भैरूना। और ये याद रखना, 1.25 साल दूसरा मुख्यमंत्री आया था, कंकड़ नहीं लगाया, कंकड़ लगाया था एक भी कंकड़ क्षेत्र में? अरे बता, लगाया था क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपनी अपनी जगह बैठे और मिलकर हम काम करेंगे। गांव गांव में लाडली बहना सेना भी बनाएंगे, कार्यकर्ताओं की फौज और हमारे समाज सेवियों की फौज भी तैयार होगी जो अपने अपने गांव को आगे बढ़ाएगी। अभी हम अपने वरिष्ठ नागरिकों का
सम्मान करने वाले हैं। आज बड़ा फायर ब्रिगेड वाहन ये चाहिए तो दे देंगे। और आज टैंकर बांटने वाले तो उनका क्या हुआ? ये हमारे सरपंच भाई होंगे, इस तरफ खड़े हैं सारे टैंकर। ये सारे टैंकर खड़े हुए हैं। गर्मी के दिन आ गए तो टैंकर लेके ही भेजना भैया। अपने अपने टैंकर हर पंचायत में पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बैठिए क्योंकि हमारे हाँ वो बिना ही बोले कर देंगे। रवि कह रहा एम्बुलेंस भी बोल दो, अरे वैसे ही दे देंगे यार। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर की प्रतिभाओं के सम्मान के लिए भूपेश शर्मा जी आजाद सूची बोले। एक बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। प्रतिभाओं के रूप में सर्वप्रथम अनुजा यादव, प्रमोद यादव नगर की वो बेटी है जिसका एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ है और परीक्षा के कारण ये नहीं आ पाई है, इसलिए इसके पिता श्री प्रमोद यादव जी वकील साहब इसका पुरस्कार लेंगे। एक और बेटी जिसने नीट परीक्षा में 650 अंक हासिल कर, वैशाली यादव, देवेंद्र यादव एमबीबीएस इंदौर गवर्नमेंट कॉलेज से कर रही है, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय सम्मानित कर रहे हैं। एक और प्रतिभा शिवशंकर बड़ोले जो कि एमडी है और भोपाल में सेवाएं दे रहे हैं। शिवशंकर बड़ोले, रामलाल बड़ोले। इसी कड़ी में नगर के ही दीपांशु पवार, शंकरलाल पवार, इन्होंने एमबीबीएस किया है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोपालपुर में मतलब यहीं जन्मे, प्रयास किया और यहीं के लोगों की सेवा कर रहे हैं। कुमारी अदिति अग्रवाल, इस बेटी ने देश में बहुत बड़ा नाम किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र में कृषि वैज्ञानिक बनी है। इस बेटी को भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय सम्मानित कर रहे हैं। कुमारी अदिति अग्रवाल, नारायण अग्रवाल, रजत सोनी, जितेंद्र सोनी, इस बेटे ने भी राष्ट्रीय स्तर पर शहर का गौरव बढ़ाया है। सांख्यिकी अधिकारी के पद को सुशोभित किया है और अभी कुछ ही समय पूर्व इसने कार्यभार ग्रहण किया है। पार्थ शर्मा, इसने कक्षा 12वीं गणित संकाय में जिले में 95% अंक लाकर टॉप किया है। इस बच्चे को भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय सम्मानित कर रहे हैं। राधिका सोनी, राजेश सोनी, इस बिटिया ने भी कक्षा 12वीं में 92.8% अंकों के साथ जिले की प्रावीणता सूची में अपना नाम रोशन किया है, अपने परिवार का नाम रोशन किया है। राधिका सोनी शीघ्रता से आए, कामर्स संकाय की टॉपर। कुमारी श्रेया राजपूत और आयुषी यादव, ये दोनों वह बेटियां हैं जिन्होंने खेलो इंडिया गेम्स प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश की खो-खो टीम का मैं प्रतिभागी के रूप में हिस्सा लिया था। कुमारी आयुषी यादव और श्रेया राजपूत दोनों आ जाएं। सार्थक श्रीवास्तव, संजय श्रीवास्तव, इस बेटे ने आईआईटी कानपुर से एमटेक कर रहा है और कनाडा से इंटरनेशनल स्कॉलरशिप पे 3 महीने की इंटर्नशिप की है। सार्थक श्रीवास्तव, संजय श्रीवास्तव और इसी कड़ी में लक्ष्य शिशिर, ये बेटा आईआईटी रुड़की में अध्ययनरत है और जेईई में इसी वर्ष सिलेक्ट हुआ है। 2 बच्चे नगर के, एक आईआईटी कानपुर और आईआईटी रुड़की में देश के टॉप संस्थान में अपनी अध्ययन कर रहे हैं। और कुमारी यशी खंडेलवाल, दीपक खंडेलवाल कक्षा 12वीं एमकॉम में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में 3rd टॉपर रही है और साथ ही साथ सीएम राइस विद्यालय में पिछले 1 वर्ष से निःशुल्क सेवाएं दे रही है। इन सभी नगर के गौरवों के लिए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और एक ऐसी बहादुर बेटी हमारे बीच में है, कुमारी साक्षी केवट, पिता दिनेश केवट। ग्राम नीलकंठ में होली के दिन जब बच्चे नदी में नहाने गए थे तो 2 डूबते हुए बच्चों में से एक बच्चे की इस बेटी ने अपनी जान पर खेलकर जान बचाई है। इस बेटी के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस बेटी को 50,000 रुपए का चेक राशि प्रदान कर रहे हैं। स्मार्ट टीवी कैंपेन में सीहोर जिले ने 4.25 करोड़ रुपए का
जन सहयोग से स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था की थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उदारता देखिए कि उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए सभी प्राथमिक विद्यालयों में 190 करोड़ रुपए के टैबलेट प्रदाय किए हैं। सांकेतिक रूप से यहां 5 लोगों को टैबलेट वितरण उनके द्वारा किया जा रहा है। श्री दिनेश शर्मा, श्री बलराम पवार, श्री भीम सिंह कीर, श्री कमल सिंह तंवर और कृपया आए और टैबलेट प्राप्त करें। श्री रमेश राम उइके जी, कृपया आप भी आए और टैबलेट प्राप्त करें, जो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बच्चों की शिक्षा के विकास हेतु। अब मैं माननीय मंडल अध्यक्ष श्री धीरज पटेल, आज के कार्यक्रम के लिए मंडल अध्यक्ष धीरज पटेल जी आए और आभार करने के लिए आ जाए। बाकी जब तक समापन की ओर जा रहा है हमारा प्रतिभा सम्मान। धन्यवाद भाई साहब। आज बहुत ही गौरव का दिवस है कि आज हम लोगों के बीच इस नगरसुल्लागंज को सांस्कृतिक मंच प्रदान करके और हमारी संस्कृति को वापस प्रदान करने वाले हमारे गौरव, जिन्होंने पूरे विश्व में हम लोगों का नाम रोशन किया है, हम लोगों का मान बढ़ाया, हम लोगों का सम्मान बढ़ाया है, और उनके बारे में कुछ कहना एक शब्द भी नहीं मेरे को उनके बारे में क्या कहूं, इतना उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आज हम लोगों के नगर के गौरव दिवस में पधारे। मैं हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हम लोगों के बीच हमारे यशस्वी सांसद जो पूरे भारत में हम लोगों का मान बढ़ाते हैं, हमारी आवाज के रूप में, हमारे बेहतर कार्य के रूप में लगातार करने वाले हमारे सांसद माननीय श्री रमाकांत भार्गव जी भी हम लोगों के बीच उपस्थित हुए इस कार्यक्रम में। मैं पूरे भाजपा मंडल की ओर से उनका हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। और यहाँ पूरे उपस्थित समस्त विधायकगण, आदरणीय प्रभारी मंत्री जी, आदरणीय भाभी माँ, हमारे पूरे जनपद सदस्य, पूरे पार्षदगण, नगर पंचायत अध्यक्ष और पूरे क्षेत्र में पधारे जिला पंचायत अध्यक्ष और हमारे समस्त वरिष्ठगण, सब लोग यहाँ पधारे और पूरे नगर के लोग, आप सब लोग यहाँ पधारे। पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, पूरे मंडल की ओर से मैं हृदय की गहराइयों से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। भजन चरणजीत सिंह जी अपना भजन प्रारंभ करेंगे और जब तक आप सुनना चाहेंगे तब तक भजन चलेंगे। चरणजीत सिंह जी से अंकित विश्वकर्मा आ जाए, शीघ्रता से। मेगा विश्वकर्मा जल्दी से आ जाए। भजन प्रारंभ कर रहे हैं चरणजीत जी। एक बार फिर आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिनकी अपार कृपा मेरे ऊपर है, बॉलीवुड में अब तो लोग जानने लगे हैं कि मैं मध्य प्रदेश का हूं। जब मैं 2000 में मुंबई गया था तब लोग नहीं जानते थे मुझे, लेकिन इस बार स्थापना दिवस में मुझे आपने जो आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद की वजह से मुझे बॉलीवुड में सभी लोग ये जानने लगे कि मैं मुंबई का नहीं मध्य प्रदेश का हूं। आपकी कृपा ऐसी बनी रहे। और एक बहुत ही सुप्रसिद्ध मेरा भजन मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसके बाद मैं नर्मदा मैया का भी भजन आपको सुनाऊंगा। जो मेरे साथ वृंदावन बिहारी जी के पास जाना चाहते हैं वो बोलेंगे, बोल बाके बिहारी लाल की। हम सब मिलके चलते हैं राधा रानी के दरबार में और राधा रानी से पूछते हैं कि ऐसा कौन सा जादू किया था जिससे बिहारी जी आपके, कृष्ण जी आपके दीवाने हो गए। इस भजन से मुझे पूरे विश्व में नाम मिला और आपके आशीर्वाद से ही ये हो पाया है। तो एक बार फिर वृंदावन हम सब मिलके चलते हैं और बिहारी जी से पूछते हैं, राधा रानी से पूछते हैं, कान्हा
की तस्वीर रख के राधे हाथ, कान्हा की तस्वीर पे रख के राधे हाथ, सच्ची सच्ची बोलना हम पूछे जो बात, बोल बाके बिहारी लाल की राधा रानी हमें भी बता दे जरा, राधा रानी हमें